नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। और आज 1 जुलाई 2025 का दिन है। जुलाई की शुरुआत हो चुकी है और जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान राजस्थान के कई जिलों में भारी वर्षा होगी, कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा भी होगी। तो कुछ संभावना है कि कहीं कहीं राजस्थान के ज़िलों में अत्यंत भारी वर्षा वाली गतिविधियां भी इस जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान देखी जाएगी। वर्तमान में मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो इधर एक लो प्रेशर एरिया पश्चिम बंगाल से लगाकर झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जबकि एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र या कह सकते हैं ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों की ओर उदयपुर संभाग और उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास के क्षेत्र तो कुछ सिरोही के सटे हुए क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से मिला जुला असर रहेगा। राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ दौर आज देखने को मिलने की संभावना है। नए सिरे से 1 जुलाई से लगाकर देखें तो आने वाले लगभग 7 दिनों के दौरान कई जगहों पर अच्छी बारिश होगी, कई राज्यों में अच्छी बारिश होगी। और आज 1 जुलाई से अजमेर संभाग के इलाके, भरतपुर, कोटा संभाग, कुछ उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के इलाकों में मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना है। यानी सब जगह पर नहीं, लेकिन कुछ जिलों के कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। जिसमें देखें तो मध्य राजस्थान के आसपास अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों से लगाकर टोंक के आसपास से होते हुए भीलवाड़ा, राजसमंद, अरावली रेंज, राजसमंद से लगाकर अरावली रेंज, पाली के इलाके जिसमें सोजत, रायपुर, जैतरण से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानीवाली, फालना की ओर वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। जिसमें कई जगहों पर भारी वर्षा जैसी संभावना भी मारवाड़ जंक्शन, सोजत, राजसमंद बेल्ट और इधर टाटगढ़ से लगाकर गोरमघाट क्षेत्र से लगाकर खामलीघाट, देवगढ़, आमेठ होते हुए राजसमंद के मिले जुले क्षेत्र भीम से लगाकर इधर पाली के मध्य इलाके, पाली शहर के आसपास होते हुए जोधपुर, गोपालगढ़, पीपाड़ से लगाकर बिलाड़ा की ओर बारिश बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार देख सकते हैं पूर्वी हवाओं का चलन और पूर्वी जेट का दौर बना हुआ है और एक ट्रफ की स्थिति गंगानगर, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली के आसपास से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक उत्तरी भागों तक जारी है, जहां एक कम दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर एरिया पश्चिम बंगाल, झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों पर है। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र देखें जेट के दायरे में तो ये भारत के उत्तरी भागों के आसपास से लगाकर बना हुआ है, जिसमें कुछ हवाएं प्रति चक्रवाती हवाएं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है, जो घड़ी की दिशा में ही घूम रही है। और वहीं देखें तो उच्च दबाव की हवाएं भी यहाँ पर ईरान और इससे सटे हुए अफगानिस्तान के क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है। और जैसे जैसे जेट का प्रभाव बदलेगा आगामी दिनों में, वैसे वैसे ये स्तर जो है ये ऊंचाई की ओर खिसकते हुए आगामी दिनों के लिए सिस्टम की बारिश की गतिविधियाँ पाकिस्तान तक ले जाने के लिए काफ़ी अनुकूल स्थिति प्रदान करेगा। एक निम्न दबाव की जो संभावनाएं हैं वह 1 जुलाई से 2 जुलाई के आसपास आपको बताई गई थी। आज 1 जुलाई है और एक निम्न दबाव बन चुका है तटीय किनारों के अंदरूनी भागों की ओर। ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए राजस्थान के कई भागों को प्रभावित करेगा, भारी वर्षा की गतिविधियां देगा, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा, अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी होगी। वहीं देखें तो 6 से 7 जुलाई के दौरान एक और निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। उसके बाद भी देखें तो लगभग 12 से 13 जो जुलाई का समय है उसके आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर एक सिस्टम के ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन फिर भी देखें तो दूसरे सप्ताह के दौरान, तीसरे सप्ताह के मिले जुले समय में राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर शुष्क मौसम की स्थिति कुछ दिनों के लिए बनने से किसानों के लिए हल्की राहत का जो है यहाँ पर माहौल रहेगा, क्योंकि कई किसानों का अब तक बुआई का कार्य पाली के अरावली रेंज में नहीं हो पाया है। कई किसानों ने 2-3 बार बिजाई कर ली है, लेकिन ऊपर बारिश हो जाने से दोबारा उनको जुताई करके बिजाई के लिए फील्ड तैयार करना पड़ा। और अब भी आज अगर 1 जुलाई को मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी इन क्षेत्रों के आसपास और भी जहां अभी जानकारी दूंगा वर्षा की, उन क्षेत्रों में कोई बिजाई कर रहे हैं तो उनको बिजाई रोक देनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए 1 सप्ताह का और, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा जो है फसल बिजाई के लेट नहीं हो रहे हैं। अभी काफ़ी समय पड़ा है, आप आराम से बिजाई कर सकते हैं। अभी तो पहले के अगर 10 साल के बाद के आंकड़े चेक करें तो मानसून की
बारिश की गतिविधियाँ ही 15 जुलाई के आसपास जाकर पश्चिमी राजस्थान के मध्य से पश्चिम की ओर जैसलमेर वगैरह इन क्षेत्रों में होती थी और उस दौरान बिजाई का कार्य ज़्यादातर 15-20 जुलाई के आसपास होता था। लेकिन इस बार बारिश मानसून ज़्यादा पहले आ जाने से किसान भाई जो हैं ज़्यादा उत्सुकता के साथ ही बिजाई कर रहे हैं कि हम लेट हो जाएंगे या जो आद्रा नक्षत्र चल रहा है ये चला जाएगा। वैसे भी आद्रा नक्षत्र में बहुत कम किसानों के ही हर साल बिजाई हो पाती है, क्योंकि खंड वर्षा का दौर शुरुआती दिनों में पहले 2-3 सप्ताह तक बना ही रहता है हर साल, और ये हर साल की कहानी है। लेकिन इस बार फिर भी देखें तो बहुत अधिकतम क्षेत्रों में बारिश हो गई है राजस्थान के कुछ इलाकों को छोड़कर पश्चिम की ओर, जिसमें ऑल ओवर राजस्थान के हिसाब से जून महीने की बारिश भी सामान्य से लगभग 140% के ऊपर निकल गई है, जो कि 2023 के मुकाबले 145% के ऊपर थी तूफान के दौरान। लेकिन इस बार मानसूनी बारिश की गतिविधियाँ भी इतनी अच्छी हुई है जो जून महीने के दौरान, हालांकि कई जगहों पर फसल बिजाई के अनुकूल बारिश का भी इंतजार बना हुआ है। फड़ौदी, ओसिया, लोहावट कुछ हो सकता है, जैसलमेर, कुछ बीकानेर के क्षेत्र भी इसमें शामिल रहे हो, लेकिन वहाँ पर बारिश हो जाएगी जुलाई के इस पहले सप्ताह के दौरान। वहीं ये जो मैप देख रहे हैं ये 36 से 60 घंटों का मैप है, 1-2 जुलाई का मैप है, जिसमें कई जगहों पर बारिश बढ़ती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं सबसे गहरा कलर पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान होते हुए बना हुआ है, जो कि भारी वर्षा, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा का कलर है, काला कलर आप देख रहे हैं। उसके बाद सबसे गहरा नीला कलर जो है वह राजस्थान का पूरा उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम की ओर अजमेर संभाग होते हुए लगभग आधे राजस्थान को कवर कर रहा है, और उसके बाद हल्का फिर हल्का, ये इस प्रकार खंड वर्षा वाली स्थिति है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान का मैप अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं सिरोही, पाली, जोधपुर का पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण नागौर से लगाकर अजमेर, ब्यावर, यहाँ कई जगहों पर मूसलाधार या भारी वर्षा जैसी संभावना। अरावली रेंज, राजसमंद, भीलवाड़ा से लगाकर उत्तर पश्चिमी गुजरात के क्षेत्रों के सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर भी कुछ जगहों पर, और उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्र भी हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के इलाके जिसमें भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, जो दक्षिणी क्षेत्र हैं उदयपुर संभाग के, वहाँ से लगाकर, जबकि मध्य भाग जो है वहाँ हल्की मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, धूप छाँव का माहौल, और ये गतिविधियाँ लगभग दोपहर के बाद में प्रभावी होती हुई दिखाई देगी। और ये 24 घंटों के दौरान होने की संभावना, जो अभी सुबह 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है, ये आज 1 जुलाई का, तो यानी कल सुबह 8 बजे तक के बीच में जो भी बारिश होगी हमारे अगले 24 घंटों के अनुमान में होने वाली बारिश है। इसीलिए हम किसान भाइयों को भी कहते हैं कि जब भी सुबह वीडियो अपलोड होता है तो शाम होते ही सूर्यास्त के समय कई किसानों का मैसेज या कई दर्शकों के मैसेज व कमेंट्स आने लगते हैं कि आज दिन पर कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ 24 घंटे का अनुमान का। तो उस समय 24 घंटे हुए ही नहीं होते हैं, उस समय तो केवल 8-10 घंटे मात्र हुए होते हैं अनुमान दिए हुए, और अनुमान 24 घंटों का होता है। तो आप आज सुबह दी गई जानकारी 8 बजे का अनुमान है, तो कल सुबह 8 बजे तक इंतजार कीजिए। कल सुबह 8 बजे तक के बीच में जो भी बारिश होगी वह हमारे अनुमान के दायरे में होगी, और 24 घंटों का यही मतलब होता है। ये नहीं कि सुबह 24 घंटों का बोला और शाम तक के समय में ये 24 घंटे समाप्त हो गए हो। अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 36.5 के आसपास रहा, और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री। बारिश की गतिविधियाँ 0 मिलीमीटर रही पिछले 24 घंटों में। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर रहा 97%, न्यूनतम आर्द्रता लगभग 60% बनी रही, और वायु दबाव की स्थिति 996 मिलीबार के आसपास बनी हुई है। हवाएं अधिकतम उत्तर पश्चिम दिशा से 7.40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। गुजरात के उत्तर पूर्व के आसपास बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र अरावली रेंज के क्षेत्रों में उदयपुर और अजमेर, पाली के या कहीं जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा। कुछ जगहों पर आज भारी वर्षा की संभावना है। पाली, सिरोही, जालोर के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर जोधपुर शहर से लगाकर पूर्वी जोधपुर, लूणी, मोगड़ा बेल्ट, पिपाड़, भोपाल से लगाकर बिलाटा तक का क्षेत्र है। इधर मेड़ता, पुष्कर, किसानगढ़, ब्यावर बेल्ट के आसपास से लगाकर कई जगहों पर हरियाबड़ी के आसपास से होते हुए इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना, कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा जैसी संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। इधर राजसमंद और नाथद्वारा से लगाकर कई इलाकों में देखें तो यहाँ पर देवगढ़, आमेर से लगाकर घोरम घाट, कामली घाट बेल्ट हैं, टाटगढ़ का क्षेत्र है, भीम से लगाकर साथ ही इससे सटे हुए केकड़ी और जो उसका ब्यावर का क्षेत्र है मिला जुला, यहाँ पर भी कई जगहों पर भारी वर्षा जैसी उम्मीद की जा सकती है। पाली के देसूरी से लगाकर पाली शहर और पाली तहसील, रोहट तहसील की ओर भी मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, धूप छाँव का मौसम 24 घंटों के दौरान, यानी दिन भर लगभग मौसम कई जगहों पर बादलों की आवाजाही के साथ पाली के क्षेत्रों में, जोधपुर के क्षेत्रों में धूप छाँव के साथ बना रहेगा। लेकिन जैसे ही दोपहर बाद का शाम का समय होगा बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी, बारिश का माहौल बनने की संभावना रहेगी।
जैसे जैसे रात्रि और सुबह का समय आएगा बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। और ऐसी ही बारिश का अनुमान यहाँ पर जयपुर संभाग के इलाके हैं, दक्षिणी भरतपुर संभाग के इलाके हैं जिसमें बारिश की संभावना है। यहाँ पर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी भागों में मध्यम तेज और दक्षिणी भाग जो हैं, दक्षिण पूर्वी भाग हैं जयपुर संभाग के, भरतपुर संभाग के, जहाँ मूसलाधार व कहीं कहीं भारी खंड वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। यानी अब 24 घंटों में बढ़ती हुई बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। हालांकि दिन भर कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन ये आज दोपहर के बाद से लगाकर कुछ इलाकों में बढ़ती हुई हलचल शाम होते होते कई इलाकों में बढ़ेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर, इधर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों की ओर देखें तो बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में, लेकिन दिन में कई जगहों पर बादल छाए रहने के साथ मौसम अधिकतर भागों में शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन शाम होते होते कई जगहों पर बदलाव होगा। रात्रि के दौरान कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जो कि 24 घंटों के अनुमान में है। यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं और झालावाड़, कोटा, बारां से लगाकर बूंदी के इलाकों में मूसलाधार व मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा जैसी संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। भीलवाड़ा, राजसमंद से लगाकर पाली की ओर, जोधपुर की ओर, ब्यावर की ओर, मिले जुले क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है, जिसमें कुछ जगहों पर भारी वर्षा जैसी उम्मीद की जा सकती है 24 घंटों के दौरान। और 24 से 48, 72 या 96 घंटों के दौरान देखें तो कई भागों में अच्छी बारिश होगी। भारी से बहुत भारी वर्षा, कई जगहों पर कहे तो अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावना है। कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी इलाके हैं, साथ ही अजमेर संभाग के इलाके हैं जहाँ इस प्रकार की बारिश की संभावना है। जयपुर संभाग के कई इलाके और भरतपुर संभाग के इलाके हैं जहाँ भारी बारिश की संभावना रहेगी। उसी दौरान बीकानेर संभाग के इलाकों में भी कई जगहों पर भारी वर्षा जैसी संभावना रहेगी। जोधपुर संभाग के इलाकों में आगामी 96 घंटे के दौरान सांचौर से लगाकर जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, सिरोही इन भागों में भारी, कहीं बहुत भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा। तो कई जगहों पर जल भराव, जल बहाव, नदियों में तेज उफान आने की संभावना भी रहेगी। अरावली के क्षेत्रों में ये इस प्रकार की बारिश की संभावना है। जैसलमेर, फड़ौदी इन क्षेत्रों में जहां अभी तक बारिश का इंतजार है किसानों के लिए बुआई का, उनके लिए भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये शुरुआती समय है मानसून का। और ये इसी समय जो है देखें तो अरावली रेंज, पाली और इससे सटे हुए कई भागों में मानसून की शुरुआत होती है। जो लाइन आप हरे कलर की देख रहे हैं ये एक सामान्य स्थिति होती है। इसके आसपास मानसून 1 जुलाई के आसपास पहुंच जाता है, जो कि सामान्यतः हर साल की स्थिति और पिछले सालों के डेटा के हिसाब से है। और ये अभी बदलाव किया हुआ है उसके हिसाब से, लेकिन इसके पहले और जाए अगर 2010 के पहले तो फिर जो है ये लाइन केवल पूर्वी राजस्थान तक आकर सिमट जाती थी, अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें पाली के ब्यावर के क्षेत्र हैं, अजमेर होते हुए, जयपुर होते हुए अरावली रेंज तक। लेकिन अब जो है ये अरावली रेंज को पार करते हुए जोधपुर, जालोर तक के इलाके हैं, नागौर और चूरू तक के इलाके, हनुमानगढ़ तक के इलाकों की ओर बढ़ जाता है। तो जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी उत्तरी बाड़मेर के इलाके हैं जहाँ अब तक कहीं मान लो बारिश नहीं हुई है। और खासकर जैसलमेर, फड़ौदी, पोखरण और देणों के क्षेत्र हैं, बाप तहसील हैं, बीकानेर के अनूपगढ़ के इलाके हैं जहाँ कई जगहों पर बारिश नहीं भी हुई है। तो उन क्षेत्रों के लिए भी किसान चिंता कर रहे हैं कि इस बार हम पीछे रह गए। पीछे नहीं, अभी तो काफ़ी समय से पहले ये स्थिति, वर्तमान स्थिति चल रही है। आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई के हिसाब से देखें तो बारिश की गतिविधियाँ मध्य राजस्थान तक पहुँचती थी, लेकिन बदलाव हुआ आंकड़ों में। तो फिर जो है इसको कम करके जो 15 जुलाई तक जैसलमेर मानसून पहुंचता था उसको जो है 8 जुलाई कर दिया गया। अब 8 जुलाई तक सामान्य स्थिति है, इसलिए इस बेल्ट के किसान भाई भी चिंता नहीं करें। समय से आगे मानसून पहुंच गया है पहले ही, और जैसलमेर के कई भागों में अच्छी बारिश हो गई है, कुछ भागों में रही है। और फड़ौदी, पोखरण के भागों में भी कई जगहों पर बारिश हुई है, लेकिन काफ़ी क्षेत्रों में बारिश होनी है। तो वहीं कुछ बीकानेर से सटे क्षेत्रों की और संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो लगभग जो है ज़्यादातर क्षेत्रों में किसानों की बुआई होगी। बारिश हो गई है 30 जून के पहले, और अब जो है इस पहले सप्ताह के दौरान बचे हुए सभी क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश हो जाने से किसान भाई समय पर बिजाई का कार्य कर सकेंगे। और फिर आगामी दिनों में भी मानसून की स्थिति जुलाई के दौरान देखें तो सामान्य स्तर के आसपास मौसम जलवायु के अनुसार बने रहने से बारिश की गतिविधियां समय पर आगे होती रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।